मिल जाता है, जिसने उस परमात्मा को जान लिया है कि वो परमात्मा क्या है, किस रूप में है, हमारे शरीर के अंदर वो कैसे जो है खेल रहा है, किस रूप में खेल रहा है, और ये सारा का सारा खेल उस परमात्मा का है। तो उसको केवल अंदर में बैठ करके देखने की जरूरत है। तो कैसे देखा जाता है? तो ये बात गुरु बेहतर जानता है, क्योंकि आम आदमी अभी थोड़ी देर के लिए जो है फोन जो है थोड़ा साइलेंट पे कर दे, बंद रखे, थोड़ी देर सत्संग सुन ले, उतनी देर ध्यान से सुन ले। तो गुरु जो है वो बेहतर जानता है। जैसे शरीर में कोई रोग आ जाता है, तो हम कितने भी जो है पुस्तकें पढ़ पढ़ करके नुस्खे अपनाते रहते हैं, कोई दादी माँ के नुस्खे या कोई टोटके करते रहते हैं, भी छोटी मोटी बीमारी तो कई बार दूर हो जाती है, लेकिन कई बार बीमारी का पता नहीं चलता, वो टोटके फेल हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम? डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वैद्य के पास जाएंगे, किसी और जो भी जिसको आपको लगता है कि हाँ वो दवाई दे देगा, देख के बता देगा, जांच करने वाले के पास हम पहुंचेंगे। तो वो आपकी जांच पड़ताल करके आपको रोग देखेगा कि इसको रोग क्या है और उसके अनुसार दवाई देगा। अगर डॉक्टर जो है सही डॉक्टर है, तो वो आपकी नब्ज देख करके, या आजकल टेस्ट चले हुए हैं, टेस्ट में मशीनों से पता लग जाता है। पहले तो टेस्ट की सुविधाएं नहीं थी, तो केवल जो है वैद्य होते थे, बड़े तगड़े वैद्य होते थे, तो नब्ज देख के रोग बता देते थे, और फिर जो है उस का निवारण करते थे, भी ये आपको बीमारी है, उसके अनुसार जो है वो देसी दवाई देते थे। आजकल जैसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो टेस्टों से पता लगता है। तो लेकिन अब क्या चल रहा है कि केवल थोड़ी सी बात हो जहाँ टेस्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी गुरु ये डॉक्टर सारे टेस्ट लिख देते हैं। क्यों? रोजी रोटी का धंधा बना लिया, पैसे दे दे के डॉक्टर बनते हैं, और वो अब कहाँ से पूरे करेंगे? कमाई तो करेंगे ना वो, तो भटका लेते हैं रोगियों को और बीमार कर देते हैं। ऐसे जो है, क्योंकि कोटे में आ जाते हैं, रिजर्व कोटे में पढ़ पढ़ के निकल जाते हैं, मेहनत करते नहीं, तो ऐसे डॉक्टर जो है फिर रोगियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसी तरीके से जैसे डॉक्टर जब सही मिल जाएगा, तो रोग का निवारण हो जाएगा, क्योंकि वो देख लेगा इसको क्या रोग है, उसकी भावना ये होगी, जो सही डॉक्टर होगा, जो मेरे पास रोगी आया है तो ये रोग है, तो वो उसका सही निदान कर सकता है। इसी तरह से ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म क्या है? कि इस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को जान लेना। वो आत्म तत्व हमारे सबके अंदर मौजूद है, तो उस परमात्मा को जान लेना ही जो है अध्यात्म है। तो जो अनुभवी गुरु होगा, जिसने उस परमात्मा को देख लिया है, उसको पहचान लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है, तो वो जब तरह तरह के जीव उनके पास जाते हैं, तो वो उनकी प्रकृति देख करके उसको उसका निदान बता देता है। वो देख लेता है कि इस जीव को किस चीज़ की जरूरत है, क्योंकि सभी जो है उस मार्ग के अधिकारी नहीं होते। अब हम देखते हैं गुरुओं के पास, महाराज जी के पास आते थे, महाराज जी कहते थे भी जो सच्चा ग्राहक है वो तो कोई कोई आता है, केवल उसी की खोज करने वाला। नहीं तो हम ज़्यादातर क्या है, दुनिया के दुखों से दुखी हैं। कोई संतान से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब समस्याएं लेकर के हम कहाँ जाते हैं? गुरुओं के पास जाते हैं। तो अगर कोई अनुभवी गुरु है, तो वो आपको सही रास्ता बताएगा, बेटे ऐसे कर लो। तो कुछ का तो क्या होता है, केवल विश्वास से काम हो जाता है। अभी गुरु ने कह दिया, प्रसाद दे दिया, कहीं तो प्रसाद बनवा के लाते हैं। अब गुरु सबको प्रसाद देता है, सबके काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारा विश्वास नहीं बैठता। इसी तरह से हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर आपका विश्वास लग जाए कि हाँ ये डॉक्टर बिल्कुल सही दवाई देता है, तो दवाई लग जाएगी। अगर आपका विश्वास नहीं हो तो दवाई भी काम नहीं करती। तो खेल किसका है? विश्वास का। तो वो गुरु जो है, जो जीवित गुरु, इसलिए इस संत मत में जीवित गुरु की महिमा बताई गई है। हालांकि मूर्ति पूजा भी जो है छोटी नहीं है। जैसे जो है, जिन लोगों को गुरु नहीं मिलता है, तो अपना कोई इष्ट बना लेते हैं। तो कोई किसी मूर्ति को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई राम को मानता है। सब ने अपने अपने और यहाँ बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, इष्ट मूर्ति भी बनाते हो तो एक बनाओ। ये लोगों को ज्ञान नहीं है, तो सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं, आज देवी बना ली, आज कृष्ण जी बना ली, आज भोलेनाथ बना लिए। वो भटक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अनेक नहीं है, एक है। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब। तो इष्ट एक रखो। अगर मूर्ति भी, मूर्ति पूजा भी कोई छोटी नहीं है। चार तरह की जो व्यवस्था बताई है: उत्तमा सहज व्यवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा से धमाना। ये चार प्रकार की स्टेज बताई है। सबसे उत्तम जो है रास्ता है, वो है सहज अवस्था,
जिसमें सहज में जब अंदर का रास्ता पता लग जाता है, तो जैसे मैं महाराज जी को देखती थी, तो वो उनकी सहज सबसे उत्तम अवस्था थी सहज अवस्था। तो उस धार के साथ जो है वो जुड़े रहते थे, और उस जुड़े रहने से क्या होता है, क्योंकि जब इंसान परमात्मा की धार से जुड़ जाता है, तो जो भी जीव आएगा वो उसके ऊपर दृष्टि डालेगा, तो उसी के अनुसार वो उसका इलाज करेगा, और वो बिल्कुल सही होगा। कब होगा, जब आगे मानने वाला है। तो ये उत्मा जो है सहज अवस्था है, और इसमें कोई कोई बिरला योगी पहुंचता है, नहीं तो बाकी सब जो है चले हुए हैं इस रास्ते पे। सत्संग देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होते ही जैसे सत्संग देने लग जाते हैं। मैं भी अभी इसी कैटेगरी में हूँ, पूर्णता को मैं भी प्राप्त नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो कहा भी था कि महाराज जी मैं ये काम तभी करना चाहती हूँ जब मैं आप जैसी स्थिति में पहुँच जाऊँ। तो कहने लगे कि मेरा जो है ये काम करते रहना, जीव दुखी हैं, सभी उसके अधिकारी नहीं है, तो जो लोगों को जो तेरे को अनुभव हुआ है कि ये लोग कैसे बने, तो इसके बारे में, या जो तेरे को जो अनुभव हुआ है वो अपने अनुभव के अनुसार ही ज्ञान देती रहना, तो तेरे को तेरा रास्ता मिल जाएगा। तो उन्हीं के आदेश से जो है मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं कोई गुरु हूँ, ना कोई पीर हूँ, ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो जो गुरु से मुझे ज्ञान मिला कि मैंने कैसे ज़िंदगी जीनी सीखी, क्योंकि जब हम इस लोक में ही सुखी नहीं है तो कहाँ परमात्मा प्राप्त करेंगे। पहले तो यहाँ जीना सीखो, यहीं जीना नहीं आ रहा तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। जब घर में सुख शांति एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, सबके अंदर वो परमात्मा बैठा है, तो सबसे ऐसे प्यार करो। अब लोग आश्रम में जाके सेवा करते हैं, घर में बूढ़ों को पूछते नहीं है क्या मिलेंगे उनको। उन बड़े बूढ़ों को जो है वो उनके अंदर परमात्मा ही बैठा है, वो आपके घर में आए हैं, आपको जो है उनकी ड्यूटी बनती है कि उनकी सेवा करें, तो परमात्मा हाजिर ही है वो। तो इस तरीके से गुरु जो है आपको उधर ना भटका के सीधा रास्ता बताता है। तो ऐसा अनुभवी गुरु जो है कोई कोई होता है, वो बहुत पहुंचा हुआ होता है, उस धार में मस्त रहता है, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, वो केवल कल्याण के लिए आते हैं, टोटली निस्वार्थ भाव से आते हैं। तो मेरे ये शुभ कर्म से मुझे ऐसे गुरु मिले, उन्होंने मुझे भटकाया नहीं। मैं बहुत भटकी, अन्य गुरुओं के संपर्क में आई, लेकिन कहीं तसल्ली नहीं हुई। थोड़ा हाँ बोलो कम बेटे। जी बीच में बोलो ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ बीच में बोलो मत। तो इस तरीके से ये सबसे उत्तम अवस्था है, और उसकी धर्म की अध्यात्म की सहज अवस्था। मध्यमा ध्यान धारणा। मध्यमा ध्यान धारणा क्या है कि गुरु आपको विधि बताता है, वो देख लेता है कि इसके घर में सुख शांति है, कोई अभाव नहीं है, और ये केवल उसी रास्ते का खोजी है। तो उसको वो विधि बताता है कि बेटे इस तरह से जो है मन को एकाग्र किया कर, सुबह शाम जब समय मिलता है तो उस समय बैठ करके इस तरह से अपनी सूरत को जो है यहाँ कंसंट्रेट कर। वो विधि बताता है, कोई जाप के द्वारा किसी तरीके से। तो इसलिए ध्यान धारणा भी जो है कब करनी चाहिए, गुरु के आज्ञा पे। जैसे गुरु बताए वैसे करना चाहिए। केवल पुस्तक से पढ़ करके करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें लाभ होने के बजाय कई बार नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है, क्योंकि मन अभ्यास से एकाग्र होने लग जाता है। जब मन एकाग्र होने लग जाता है तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, तो आपके मन के विकार अभी गए नहीं, तो क्या होगा, जिस पर भी गुस्सा कर दोगे तो घर में ही नुकसान होगा। इसलिए जो है गुरु कहते हैं कि आप जो है जब ध्यान करने लग जाते हो तो इस चीज़ की सावधानी है। जैसे डॉक्टर दवाई बताता है तो परहेज बताता है ना, ये मत खाना ये मत खाना, तो उसी तरह से ध्यान धारणा विधि में भी जो है गुरु जो है बताता है इन इन चीज़ों का परहेज रखना, क्योंकि वो जानता है कि नहीं तो वो अपना ही नुकसान, जैसे गंजा अपने ही नखून से वो कर लेता है। तो इसलिए जो है ये ध्यान धारणा वाली विधि गुरु से पूछ करके कि कैसे बैठना है। अब जो है भीड़ चाल लगी हुई है, नाम ले लेते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। ध्यान तो लगाने लगे, इच्छा शक्ति बढ़ गई और गुस्सा गया नहीं, तो क्या हो जाएगा, घर में ही नुकसान हो जाएगा। महाराज जी के पास एक ऐसा सत्संगी आया था, व्यास का नाम तो मुझे याद नहीं, और वो महीना महीना जा करके व्यास में जा करके सेवा करता था। तो उसने महाराज जी का एक सत्संग रखवाया, शायद यमुनानगर की बात है। तो सत्संग के पश्चात उसकी घरवाली आई, कहने लगी महाराज जी मैं इस आदमी से बहुत दुखी हूँ, इतना गुस्सा करता है कि पूछो, और एक महीना अभी आश्रम में लगा हुआ है। तो क्या रहस्य है, अंदर गुस्सा था, बढ़ गया वो विकार, ध्यान में बैठता था। इसमें व्यास में 2.5 घंटा बैठने के लिए बताते हैं, तो थोड़ा बहुत अभ्यास तो हो ही जाता है। जब आप एक ही स्थिति में बैठोगे, कई देर विचारों में खेलोगे तो थोड़ी बहुत हो सकता है क्षणिक में ध्यान बन जाए,
मन इकट्ठा हो गया, मन इकट्ठा हो गया तो इच्छा शक्ति बढ़ गई, जिम्बा फिर जो सोचोगे होने लग जाएगा। तो इसलिए जो है महाराज जी ने किसी को नाम नहीं दिया, वो कहते थे मेरा सत्संगी नामदान है। सत्संगी नामदान क्यों है? क्योंकि सत्संग में जो बात बताई जाती है, अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो क्या कल्याण आपका। फिर जब ये दुनिया बन जाती है, पहले इस लोक में जीना सीखो। इसलिए जो है वो कहते थे कि जो गुरु सही होगा वो आपको आगे का रास्ता बाद में बताएगा, पहले आपके लिए बताएगा। जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं महाराज जी के पास जाती थी, जिन्होंने महाराज फकीर चंद जी ने जिनको गद्दी पर बिठाया था, मैं उनको मानती थी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था गुरु का। पहले संत महाराज ताराचंद जी के संपर्क में आई, तो उस समय छोटी थी, नाम वहाँ से मिला नहीं, तो उन्होंने जो है बस उनसे एक बात सीखी, संतों का वचन खाली नहीं जाता। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, और इसी एक विचार के साथ कि संतों का संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो मेरे दिमाग में ये विचार कूट कूट के भरा हुआ था। तो जब मैं वहाँ होशियारपुर पहुँची, महाराज फकीर चंद जी के जो शिष्य थे मानव दयाल जी, उनके संपर्क में आई। तो उस समय मेरी क्या जरूरत थी, मैं पढ़ रही थी, पीएचडी की पढ़ाई करती थी, तो उनसे आशीर्वाद लेने जाती थी, जो भी कठिनाई आती कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत थी। राम नाम तो बाद में आएगा ना, कि जब आपके शरीर में तकलीफ है, कहीं धन का अभाव है, कोई घर में और समस्या है, तो कहाँ राम नाम याद आएगा। तो पहले उस समस्या का निवारण करना बहुत जरूरी है। तो मैं जाती थी, उनसे प्रसाद लेके आती थी, और प्रसाद को मैं क्या मानती थी कि खुद मालिक ने आकर के मुझे प्रसाद दिया है। मैं ये नहीं सोचती थी कि साधारण, जो संत को जो मानुष जानते हैं ना, तो वो क्या है, वो अज्ञानता में। संत को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जमता पर। तो जो मनुष्य साधारण जानता है तो उसको गुरु को उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो साधारण ही समझ रहा है, तो उसके प्रसाद उसके ऊपर असर ही नहीं करेगा। तो ये जो मान लेता है कि संत जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, मैंने कहा ना गुरु पार ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो उस गुरु को प्रणाम है। तो वो जो प्रसाद देते थे, तो मेरी पढ़ाई में इतनी अड़चन आई कि मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने जो है मेरी सब अड़चन दूर कर दी। वो एक वचन कह देते थे, तेरे को डरना नहीं है, उनसे मिलना है, उनसे ये करना। मैंने कहा जी वो डांटेंगे? कहते बिल्कुल नहीं डांटेंगे मेरी बात पे। तो उनकी बात पे यकीन कर लेती थी। फिर नौकरी के लिए कितने ही इंटरव्यू दिए। आजकल तो जैसे सब कहते थे, मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूँ, कहीं पैसे चलते हैं, कहीं अप्रोच चलती है, मेरे पास तो ना पैसे हैं ना अप्रोच है। कहते मेरे पे तो भरोसा है ना। तो ऐसे एक बार निकली, कोई पार्ट टाइम थी, कहने लगे जा तेरा काम। तो मेरे को कहने लगे, जब मैं वहाँ कुरुक्षेत्र में पढ़ती थी तो 1 साल की नौकरी निकली थी, तो मैं वहाँ उस टाइम होशियारपुरी थी, उन्होंने मुझे प्रसाद दिए। तो प्रसाद लेकर के जब मैं आई कुरुक्षेत्र, तो मेरी सभी सहेलियाँ कहने लगी कि आ तो गई है, इंटरव्यू के लिए कोई स्कोप नहीं है, यहाँ का एक लड़का वीसी से, रजिस्ट्रार से, एमएलए से, सबसे मिल गया है। तो मैं अपने मन में क्या सोचने लगी कि मैं तो साक्षात मालिक से मिल के आई हूँ, वीसी, रजिस्ट्रार, एमएलए मालिक से तो नीचे ही हैं। एक बार भी ये विचार नहीं आया कि पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं। अगर ये विचार आ जाता तो विश्वास टूट, इसका मतलब पूरा विश्वास नहीं है। हम क्या करते हैं, 50-50 हो जाते हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, वहाँ काम रुक जाता है। तो ये वचन जो है, लोग की लकीर मानो, अगर जिसको आप मानते, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, पार जाएगा। तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये हो ही नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं तो मालिक से प्रसाद लेके आई हूँ। तो क्या हुआ, मैंने कहा या तो पोस्ट कैंसिल हो जाएगी, चाहे 2 भर्ती करनी पड़े, मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। किसने किया? विश्वासम फल पाएगा। गुरु तो सबको ही देता है प्रसाद, सबके काम क्यों नहीं होते? आप सोचो तो सही, गुरु सबको प्रसाद देते हैं, किसी किसी के क्यों होते हैं? ये माइक में बोलते हैं चमत्कार, गुरु बुलवाते हैं कई बार, या चमत्कार दिखाते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं, उसके साथ ये चमत्कार हुआ, उसके साथ ये, तो सभी के साथ क्यों नहीं होते? कारण क्या है? शक्ति मानने वाले में। अगर आपका किसी गुरु पर विश्वास टिक जाए, तो इसलिए जो है कहते हैं वाणी पीजिए, पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जान। तो गुरु को पहले सुनो, देखो, एकदम सिर मत दो। जहाँ आपका विश्वास टिक जाए तो फिर कहीं और मुड़ने की जरूरत नहीं। ये सोचो यहाँ मेरा काम बन गया। तो मैं जो है वहाँ होशियारपुर जाती रही। उस समय मुझे दुनिया की ज़्यादा जरूरत थी, धार्मिक संस्कार तो थे ही थे मेरे, वो तो मेरे बचपन से ही थे। तो जब मेरी नौकरी लग गई, परमानेंटली लग गई, फिर उस समय क्या हुआ, फिर मेरी वो खोज कि वो राम नाम क्या है, उसकी तलाश जारी होगी। तो वहाँ होशियारपुर में जाते ही वहाँ मेरी तसल्ली नहीं, क्योंकि उनके पास काफ़ी संगत हो गई, और पत्र भी लिखती थी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
तो वहाँ होशियारपुर में क्या है, गुरु जो है वहाँ पर खाली गुरु गद्दी पर नहीं बैठता, अनेक आचार्य बना रखे हैं। कोई उज्जैन से आता था, कोई जो है जैसे महाराज जी राजस्थान से जाते थे, कोई आंध्रा से आता था, ऐसे कई आचार्य बड़े हुए थे। तो मैं सत्संग के पश्चात पहली बात तो मैं सत्संग में जब बैठती थी तो टकटकी लगा करके महाराज जी के चेहरे की तरफ ऐसी जगह बैठती थी जहाँ गुरु जी का चेहरा साफ दिखता है। इसीलिए कहा गुरु का जो चेहरे की तरफ देखते रहो तो उससे जो धारे निकलती हैं उसका काम बन जाता है। तो मैं बिल्कुल सामने बैठती थी और उनके चेहरे की तरफ देखती थी। सत्संग के पश्चात भी जब तक वो बैठी रहती और उसके पश्चात जितने जो आचार्य थे सबके कमरों में जाती, शायद यहाँ कुछ मिल जाए, पूछती रहती थी, क्वेश्चन पूछती रहती थी भी उनको कैसे जाने, परमात्मा को कैसे जाने। तो जब वो ज्ञान देते थे तो मेरी कहीं संतुष्टि नहीं हुई। तो उसके बाद मुझे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला। 10-12 साल हो गए थे, मैं जाती जरूर थी। साल में नौकरी लगने के पश्चात जैसे वहाँ गुरु पूर्णिमा में बड़ा सत्संग होता है, बैसाखी में बड़ा सत्संग होता है और अक्टूबर में दिल्ली में दशहरे का बड़ा, 3 सत्संग में साल के जरूर अटेंड करती थी। चाहे नौकरी में और कितनी दिक्कत आई, कई कह देते हैं कि घर में ये समस्या है, आ नहीं सकते, सत्संग को टाल देते हैं। अरे सत्संग से बढ़ के क्या जरूरी काम है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। कोशिश करो, अगर तुम्हारी लगन है तो मालिक जो है वो रास्ता निकाल देता है। मेरी अप्रैल में एग्जाम की ड्यूटी लगती थी और अप्रैल में सबसे बड़ा सत्संग होता था। तो अब एग्जाम में ड्यूटी देनी जरूरी है और जब सुप्रीडेंट की ड्यूटी आ गई तो किसको दे के आऊँगी, सुप्रीडेंट तो सबसे बड़ा होता है ना। लेकिन मेरा क्या था कि मैंने बैसाखी पे जाना ही जाना है, पूरी मेरी लगन रहती थी कि मैंने महाराज जी के साथ जाना है। तो जब भी कोई ड्यूटी आई, जो नीचे जो सुप्रीडेंट से जो नीचे होता है उसको मैं कहती थी मैंने 2 दिन के लिए जाना है और आप जो है किसी भी तरीके से प्रिंसिपल से मिल करके। तो कई बार एक ऐसी आ गई कि नहीं जाना बिल्कुल, तो मैं जो पुलिस के प्रिंसिपल थे उससे मिली, उसकी बढ़ती नहीं थी, कहती आप जाओ मैं अपने आप देखूँगी। तो किसने किया ये, गुरु साथ है। जब ये बताया कि मालिक साथ अपने आप ले जाएगा, ऐसी लगन रखोगे तो रास्ता खुल जाता है। तो इस तरीके से जो है मैं वहाँ जाती रही। जब महाराज जी को मुझे सुनने का मौका मिला तो इन्होंने बड़ी ऊंचे, पहले तो ये जा ही रहे थे, कुछ सत्संग इनके पीछे पीछे हो रहे थे और ये कहने लगे कि जिसको कुछ पूछना है धर्म संबंधी क्वेश्चन तो वो मेरे साथ आ जाओ, इस कमरे में बैठते हैं, महाराज जी के पास भीड़ लगी हुई है, यहाँ जो है सबका जवाब नहीं मिल सकेगा, मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा। तो जिसको भी कुछ पूछना है अनाउंस कर दिया, जिसको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो मेरे पास साथ आ जाए। तो उनके साथ 20-25 आदमी होली हुई, तो मैं भी पीछे पीछे होली, मैंने कहा शायद यहाँ काम बन जाए। और वो मेरे को तो पीछे पीछे जा रही थी, देखते ही मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे बेटी कहाँ से आई है, हरियाणा से। मैंने कहा जाटों की, हाँ जी जाटों की। तो तेरे पिताजी सूबेदार है, मैंने कहा अपने आप, मैंने कुछ नहीं बताया। तो कहने लगे जिस काम के लिए तू यहाँ आई है ना तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कहाँ मिलेगा जी। कहने लगे मैं गुरुओं के स्टेज पर ज़्यादा ऊंची बात नहीं बोलता, गुरुओं को ईर्ष्या हो जाती है। अगर कोई शिष्य गुरु से बढ़कर हो जाता है और पूरा ज्ञान देता है तो गुरु नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े। तो वो जो है महाराज जी को बहुत अनुभव था, तो वो चाहते थे भी, क्योंकि गद्दी को लेना ही नहीं चाहते थे, गद्दी की तो उनको भूख ही नहीं थी, वो तो बहुत फकीर थे। तो वो सोचते थे भी जो मेरे गुरु की गद्दी पर बैठा हुआ है लोग उन्हीं को पूछो, अपने पीछे भीड़ नहीं जाते थे। मैं ये पूछती भी थी महाराज जी के पास कि महाराज जी आपके पास भीड़ क्यों नहीं है, लोगों के पास तो इतनी भीड़ है। तो वो कहते थे भीड़ में चाहता ही नहीं, इच्छा का लोक है, मैं तो सोचता हूँ कि जो सच्चे ग्राहक है वही मेरे साथ आए। तो ये रहस्य उन्होंने बताया। तो मैं उनके उसमें संपर्क में, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ मैं अलग से सत्संग देता हूँ और जो तू चाहती है तुझे वहाँ मिल जाएगा। और मैं बस से जाता हूँ, रेलगाड़ी से जाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी से कुछ लेता हूँ। तो मैं उस टाइम फ़ोन थे नहीं, तो उन्होंने मुझे एड्रेस लिख के दे दिया, मैंने भी अपना पता लिख के दे दिया। तो कहने लगे जब भी मैं जयपुर जाऊँगा तुझे पत्र लिख दूँगा और तू जो है उस पते पर पहुँच जा। उन्होंने ऐसे से उनका पत्र आया पहली बार, और मैं अपनी माँ को बहनों को, क्योंकि जयपुर बड़ा शहर है, मैं शुरू में अकेली जा नहीं सकती थी, बाद में तो मैं अकेली जाती थी। तो मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ उनका सत्संग सुना, बड़ा गजब का सत्संग दिया, काफ़ी लोग आए हुए थे, भीलवाड़ा से सेठ भी काफ़ी आए हुए थे। तो इस तरह से मैं 2-4 बार गई तो मैंने उनकी रहनी देखी। इससे पहले मैंने सबको महात्माओं को बड़े ठाठ से रहते हुए देखा था। तो वो पहले ऐसे महापुरुष थे जो कुछ लेते ही नहीं थे, बस से, आज तक किसी गुरु को मैंने बस से जाते हुए नहीं देखा। तो वो बस से जाते थे, यहाँ तक कि जो गरीब होते थे उससे किराया भी नहीं लेते थे, बस का किराया भी नहीं लेते थे। और एक बार ऐसा मौका लगा कि भीलवाड़ा से संगत आई हुई थी और वो खूब भेड़ चढ़ावा लेके आई और महाराज जी का बैग भर दिया। तो
सत्संग में काफ़ी लेट हो गई। मैंने कहा महाराज जी मैं यहाँ से दादरी जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, आप यूँ करो कि रात को मैं अकेले जाना नहीं चाहती, मैं आपके साथ चूरू चलती हूँ, मुझे वहाँ से अगले दिन बिठा दो। तो वो एक बार तो आनाकानी करने लगे, कहने लगे चल कोई बात नहीं, ले चलता हूँ वहाँ ले गई। वो बैग इतना भरा हुआ, तो बुजुर्ग लेडी थी उनके साथ रहती थी, उतर करके उनको चाय पूछते, उनको पानी पिलाते थे। मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी, वैसे महापुरुष तो मैंने पहली बार ही देखे हैं। लोग तो गुरुओं की सेवा करते हैं, ये खुद भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ पहुँची और वो जितना भर के लाए थे ना थैला कपड़ों का या जो, वो सारा मेरे सामने रख दिया, एक पैसा मिठाई तक नहीं दी। तो इस तरह से मैंने उनकी रहनी देखी तो मैं बड़ी प्रभावित हुई। और एक बात कहते थे, मैं उस रात से जो भी मन में क्वेश्चन उठता मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका सहज ले जाऊँ। तो मैं ज़्यादा इस पर लंबा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने महाराज जी के साथ 25 साल निकाले हैं। तो 2-3 साल तो मैं उनको देखती ही रही, मेरा विश्वास नहीं बना एकदम, क्योंकि विश्वास करना खाला का घर नहीं है। अगर विश्वास बन जाए तो विश्वास हम फलदायक, हम काम ही बन गया तो विश्वास जल्दी बढ़ता ही नहीं है। तो मेरा पढ़े लिखे लोग थे, कई गुरुओं को देख चुकी थी, तो मुझे यूँ लगता नहीं था। भी मैंने कहा मैं देखती हूँ उनके ऊपर विचारों का, मुझे महाराज फकीरचंद जी के साहित्य से बड़ा पता लग गया था कि आदमी के ख्याल में बड़ी ताकत है। तो ख्याल का तो मुझे पता ही था, लेकिन वो ज्ञान जो परमात्मा का है उस रूप को जानना था। तो जब जो है मैंने एक दिन महाराज जी को कहा, विश्वास तो मेरा 50-50 तो बढ़ गया, पूरा नहीं बढ़ा। एक दिन मैं महाराज जी को कहने लगी, महाराज जी मेरा पूरी तरह से विश्वास नहीं बढ़ रहा। आप कहते हैं कि गुरु को साक्षात मालिक का स्वरूप मानो, ये माना नहीं जाता महाराज। थोड़ी बहुत कमी बेसी दिख जाती है, जैसे कभी आप गुस्सा कर देते हो तो एकदम मन हिल जाता है। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं मान लेगी तो तेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं। मिसाल दी उन्होंने, उस मिसाल से समझाया, नहीं तो शायद मेरे समझ में भी ना आती। कि जैसे एक स्त्री है, उसको बच्चे क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, तो उनको माँ का प्यार मिलता है। पति उसको क्या मानता है, पत्नी मानता है, तो उसको पत्नी का सुख मिलता है। और कोई कामी व्यक्ति उसको देखता है तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर काम की वासना जागृत हो जाएगी। स्त्री तो एक ही है, जो उसको जिस रूप से देख रहा है वही उसके अंदर प्रकट हो जाता है, वही प्यार मिलता है उसको। तो कहने लगे कि अगर तू मेरे को साधारण मानेगी तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं बेटी, मानना पड़ता है। ये मिसाल दी, एक और मिसाल दी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो A400 करके सवाल निकाल लेते हैं कल्पना करके, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। तो ये बात जब बताई, फिर मेरी बुद्धि निश्चय पे बन गई कि मैंने तो आज से जो है को। फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा, मैंने कहा महाराज जी आपसे पहले मैंने होशियारपुर वालों को माना था, मान तो लिया ही था, उनको तो मैंने मान ही लिया था, तो मेरा तो विश्वास टूट गया 1 मिनट में। अब ऐसे विश्वास आप कहते हो मान लो, तो मानने से काम तो नहीं बना मेरा, वही बढ़ जाता मेरा काम अगर मानने से बढ़ता। तो फिर जवाब दिया, क्योंकि बुद्धि थी ना, तो क्वेश्चन बहुत आते थे दिमाग में। तो कहने लगे कि तू जो है सच्ची ग्राहक, तू वास्तव में उस परमात्मा को जानने के लिए आई थी, तो उस वो मालिक तो सभी के अंदर बैठा है। तो तेरा जहाँ तक काम बनना था उस मालिक से हो गया। तेरे को पहले दुनिया चाहिए थी, तेरा काम वहाँ से बन गया। काम तो तेरे विश्वास से हुआ है, लेकिन तूने एक सहारा ले लिया। अब जब तू आगे की जानना चाहती है, तो वो मालिक जो तेरे अंदर बैठा है, जो सबके अंदर बैठा है, वो अंतर्यामी है। उसने सोचा कि यहाँ इस लड़के का काम नहीं बनेगा, तो उसने जो है क्या किया, वहाँ से हटा करके, तो वो परमात्मा आपके साथ ही है, हाजिर है। अब कई कहते हैं जी किसको गुरु बनाएं, आजकल तो कोई गुरु दिखाई ही नहीं देता, किसी का विश्वास ही नहीं टिकता। कई लोग मेरे से पूछते हैं जी विश्वास कैसे बने। अब विश्वास कैसे बने, मैंने कहा भी पहले तो मुझे ये बताओ प्रेम कैसे हो जाता है। तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो कैसे हो जाता है, क्या कोई पाठ पढ़ते हो क्या उसके लिए, या कोई कहीं से सीख के आते हो, अपने आप ही हो जाता है ना, उसमें कुछ आप गुण देखते हो। तो उसी तरह से आप संतों को सुनो देखो, तो जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा काम हो सकता है, तो विश्वास करने से काम बनेगा। तो मेरा थोड़ा मुश्किल बना, लेकिन बन गया तो काम बनेगा। और जैसे ही बन गया तो उस चीज़ की अनुभूति होगी जिसकी मुझे वर्षों की तलाश थी। ज़बरदस्त मुझे आनंद आया, और मैंने कहने लगे महाराज जी मेरे साथ तो बड़ा ज़बरदस्त वो है। कहने लगा यही रास्ता है जिसको तू चाहती है, लेकिन अभी तो बहुत नीचे है और आगे मंजिल बहुत दूर है, अभी शुरुआत है तेरी, एक झलक दिखाई दी है तेरे को, अभी इसको ये मत मान लेना कि तू उसमें पहुँच गई है। तो ये उन्होंने मेरे को तरीका बताया। इसलिए कहते हैं कि साधन अभ्यास जो है गुरु के देख रहे। अगर मान लो कोई साधन अभ्यास करते हैं, तो एक महाराज जी कहते हैं उसके सिर में दर्द हो जाता था, तो जोर लगाती थी। जोर लगाने से क्या होता है, नसें खींचती हैं तो सिर में दर्द होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो गुरु जो है तो उसको रिपोर्ट बतानी जरूर है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है पूछते हैं क्वेश्चन आगे, अब भीड़ में क्या होता है ये मौका नहीं मिलता।
भीड़ में जाते हैं, तो इसलिए मेरी क्या इच्छा थी